हेलो एवरीवन, साइंस फूड के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्बन रिड्यूस्ड कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें समझ में आता है, हम डेली लाइफ में जो ऑर्गेनिक वर्ड यूज करते हैं, मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जो नेचर से मिलकर बने हैं, उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपने बहुत सुनी होगी, जिसके अंदर क्या और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जा सकता। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर नेचर से रिलेटेड नहीं है, ओनली नेचर से रिलेटेड नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये होती है दोनों मेथड से रिलेटेड। यहां पर ये हम बात करेंगे ऑर्गेनिक होती क्या है, पहले की डेफिनेशन क्या थी, अब की डेफिनेशन क्या है। देखिए, पहले की बात करूं तो पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि एक तरह के एक ऐसे पार्टिकल्स है जो क्या है ऑटोमेटिकली या किसी ना किसी वे से प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा से क्या है मिलकर बने और हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डायरेक्टली मिल रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। यहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी का रोल नहीं है। मतलब मान लीजिए मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनिमल की शुगर किससे मिलकर बनी है? कार्बन से मिलकर बनी है। तो इनको हम क्या कह देते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते थे। क्या कह देते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते थे। बट यार मैं कहूं ये क्या है? लिविंग बीइंग से मिलकर बनी है। ये दोनों क्या है? लिविंग है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने वाले लिविंग बीइंग्स है। बट ऐसा नहीं था। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको देने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ब्रिजिलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी। एक चीज मैं बताने भूल गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है, उस कंपाउंड के साथ डील करने वाली ब्रांच को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील कर रही है उसका नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वेंस नहीं था। तो इन्वॉल्वेंस नहीं था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी से इसको पेश करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रिजिलियस। क्या नाम था? ब्रिजिलियस। इन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है एंड जिनको बनाने के लिए किसी भी तरह के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। क्या है? एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, उस फोर्स को इन्होंने कहा मिस्टोरनस फोर्स। मिस्टोरनस फोर्स के क्या है? इन्फ्लुएंस के अंदर हो रही है। STO, एक सेकंड भी स्पेलिंग चेक कर लेना। मिस्टीरियस फोर्स है भाई। क्या फोर्स का नाम था? मिस्टीरियस फोर्स था। एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसके कारण से क्या है? मिस्ट्री है। मतलब ये नहीं पता ये फोर्स आया कहां से है, पर आया हुआ है। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल है। बट क्या हुआ? धीरे धीरे जब इनके ऊपर काम चलता गया तो एक साइंटिस्ट आए, हॉलर। इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक वो कंपाउंड्स नहीं है जो नेचर से मिल रहे मिस्टीरियस फोर्स के कारण। इन्होंने कहा इनको मैं लेबोरेटरी में तैयार करके देता हूं। किसके अंदर तैयार करा के दिखाता हूं?
लेबोरेटरी के अंदर तैयार करा के दिखाता हूं। तो इन्होंने क्या किया, अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया, NH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड C, क्या कंपाउंड बनाया, NH2C सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड O। ये क्या था, यूरिया था। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, बिल्कुल है। पर ये बना कैसे, फिर यहां पर बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, मिस्टीरियस फोर्स लगा रहा है। तो बन कैसे गया, इसी चीज को समझाने के लिए इन्होंने कहा कि जब मैं अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, साइनाइड के साथ करा रहा हूं, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यूरिया मिल रही है, पर मैंने यहां पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया, सिंथेटिक मेथड से मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया। सिंथेटिक मेथड से मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया, तो इसके अंदर मिस्टीरियस फोर्स का कोई रोल नहीं है। इसी से वाइटल फोर्स थ्योरी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी को हमने मानना बंद कर दिया। उसके बाद हॉलर की थ्योरी ने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे हॉलर की थ्योरी आगे डेवलप होती गई, फिर एक कंक्लूजन पर हम लोग निकले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, एक ऐसे कंपाउंड्स है जिनको लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किया जा सकता है और नेचर के थ्रू भी मिल सकते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसीलिए लेबोरेटरी में काम शुरू हुआ। अब यूरिया मिल चुका है, हमें क्या मिल चुका है, यूरिया मिल चुका है। यूरिया के लिए इन्होंने जो यूरिया बना दिया हमने, बट अब हमें ये नहीं पता कि भैया ये यूरिया बन तो गया है, पर ये आगे काम कैसे करेगा, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी। पहले डेफिनेशन क्या थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। But how you define what is the organic definition? Modern definition of organic chemistry. What is modern definition? तो modern definition क्या थी? The branch of chemistry, the branch of chemistry, एक सेकेंड में लिखते हैं यहां पर, the branch of chemistry which deal with branch of chemistry which deal with which, इसको वापस लिखते हैं, कट बीच का छोड़ बना दो। The branch of chemistry which deal with carbon and hydrogen और लगाकर लिख लीजिएगा, the branch of chemistry in which we study about combination of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. This chemistry is known as organic chemistry, and they react with more than one element, just like oxygen, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, etc. But oxide, carbon dioxide, they are not organic compounds. So what is the definition of organic compound? According to new definition, organic compounds are, according to new definition,
Organic compounds are those type of compound, organic compound are those type of compound who contain carbon and hydrogen, and these type of compounds are known as hydrocarbon, and these type of compounds are known as hydrocarbon, and this chemistry is known as organic chemistry. This chemistry is known as organic chemistry. In organic chemistry, स्टार्ट पर लिख लीजिएगा, in organic chemistry we deal with hydrocarbons, and its derivative. Its hydrocarbon and its डेरिवेटिव, मतलब उनके डेरिवेटिव्स का मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हो गया नोट? कर दूं ना? ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता लगा क्या है, जो हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं यहां पर किस चीज की, हम बात करने वाले हैं यहां पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब ये क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हम बात करें, सैचुरेटेड का मतलब कि सैचुरेटेड टर्म को दिया गया है सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, only single bond are present. Those type of compounds are known as saturated carbon compounds. And unsaturated का मतलब क्या है, डबल एंड ट्रिपल bonds are present. Double and triple bonds are present. These type of compounds are known as unsaturated carbon compounds. For example, saturated का एग्जांपल देखूं मैं तो एग्जांपल क्या बनेगा मेरे पास, सैचुरेटेड के अंदर मैं देखता हूं CH4, क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। तो क्या बन रही है स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन। इसको थोड़ा सा बड़ा डॉट से दिखाता हूं मैं, ठीक है ना भाई, आपको छोटे छोटे से डॉट लगाने दिखते रहे बस इतने। हाइड्रोजन 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 और यहां पर भी हाइड्रोजन। क्या किया मैंने, कार्बन लिया, कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन का क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है आपका। क्या है,
सैचुरेटेड। तो ये तो क्या था, मीथेन था। क्या था, मीथेन का एग्जांपल था। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूं अगर मैं सैचुरेटेड का ही, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखिएगा मुझे देखने को मिलता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं C2H6 का। C2H6 का एग्जांपल ले रहा हूं। कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2 कार्बन है। बीच की बॉन्ड कैसी होगी, सिंगल। कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एंड ये भी हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसी बनेगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिएगा कार्बन कार्बन 1 2 3 और ये 4। इसी टाइप से 1 2 3 और ये 4। 1 hydrogen this position and this position also 1 hydrogen and another position also have 1 hydrogen, same as in this carbon, same as in that carbon. We put hydrogen on each terminal ends, then we form covalent compound. Which compound we form, covalent compound. We know that in covalent compounds only sharing of electron happen, only sharing of electron happen. Which type of sharing, mutual sharing, not forced sharing, it's mutual sharing. Then we form we see that all hydrogens are stable and carbon 1 is also stable, with the formation of covalent bond, and also carbon 2 is also stable and all hydrogen of carbon 2 is also stable. So we say that this compound is a saturated carbon compound. Is that clear? कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अनसैचुरेटेड की बात करें, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कौन से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब देखें अगर इसके एग्जांपल को, वी सी दैट इन द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, unsaturated carbon compounds have double or triple bonds in it. So we say that these compounds are known as unsaturated carbon compounds. For example, we know that CnH2n is the formula of alkene. It is the formula of alkene. Then the formation of the product is C2H4 is. In this product we see that only double bonds are present. Which type of bonds are present? Only double bonds are present between carbon and carbon atom. किनके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। Then we see that carbon double bond carbon, carbon double bond carbon, then put hydrogen on the terminal end. Why? I will tell you about why 2 hydrogen we use. Sorry, 2 hydrogens. Then this compound is known as unsaturated carbon compound because between the carbon and carbon atom only double bond is present, not single bond present. These compounds are known as unsaturated carbon compounds. For example, we draw an electron dot structure of this compound. Then we see that carbon, two types of carbons are present. Then we apply the electrons on each carbon because we know that only 4 hydrogens are present. Then we apply 2 electrons in the middle side for formation of double bond and 2 hydrogens on each terminal end, This is the structure of C2H4. This is the structure of C2H4. Then we see that all hydrogens are stable and also all carbon are also stable. And this compound is known as unsaturated carbon compound. And another example of this compound is, इसका एक और एग्जांपल हम देखें तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलिए थैंक यू।
Next example of these unsaturated carbon compounds are C3H6. Which example is C3H6 is example of unsaturated carbon compound. We know that C3 मतलब क्या हुआ यहाँ पर, make it prop propene. What is the name of this compound? Propene. Because in this compound there is one double bond is present between carbon and carbon atoms. One double bond is present between carbon and carbon atoms. Then we draw carbon, 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 carbon double bond carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the structure of this compound. Then put hydrogen on each terminal end. तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा यहां पर मेरा फॉर्मूला बन गया C. मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 सिंगल बॉन्ड CH double bond CH2. This is the unsaturated carbon compound because double bond is present in carbon and carbon atom. In carbon and carbon atom. So this compound is known as unsaturated carbon compound. And another example of unsaturated carbon compound is, नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट करते हैं आयन ग्रुप. Which group? आयन ग्रुप. Alkyne. आयन भाई आयन. Yes. Then formula of alkyne group is CnH2n minus 2. Then compound is C2H4 minus 2 is C2H2. This compound is unsaturated carbon compound because carbon and carbon atom they both have triple bond. So this compound is known as अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. क्योंकि यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है, जिसके कारण से ये क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. समझ आई यहां तक बात? यहां तक तो बहुत इजी सा टॉपिक है. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर यहां पर हम बात करेंगे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स की जो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होती है रिंग्स के अंदर कैसी होती है. और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के हम फंक्शनल ग्रुप भी बात कर लेंगे और इस चैप्टर को एंड की तरफ लेकर जाएंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. होगा क्या शेयर एंड सब्सक्राइब से? देखो भाई, आप शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स तक जाएगी, आपके फ्रेंड्स शेयर करेंगे उनके फ्रेंड्स तक जाएगी, जिससे कि हर बच्चे के एक एजुकेशन की चेन बन जाएगी. केमिस्ट्री उनको बर्डन नहीं लगेगा. केमिस्ट्री बच्चों को ये चैप्टर ना बहुत बर्डन लगता है. मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको बर्डन लगता है, बट ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत प्यारा चैप्टर है. इसीलिए क्या है, आप शेयर करते जाओ. शेयर करने से होगा कि एक तो मेरा जो है बिल्ड होगा, हौसला बिल्ड होगा, जिसको कहूं मैं, मेरी एक मोटो आएगा मेरे पास कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है. और आप लोगों के लिए क्या फायदा होगा, आप लोगों के लिए फायदा होगा कि आप तक क्या है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी. नेट चाहिए आप नेट लगाइए, उसके बाद देखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई चार्जेस नहीं है. इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तब तक बने रहें, पढ़ते रहें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.